पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तैयबा आवान है और आप देख रहे हैं नया दौर। नाज़रीन, नए दौर में क्या क्या होता आ रहा है आप सबके सामने है कि जुराइम जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अभी हम आपको जो खबरें बताने वाले हैं उसमें सबसे पहली खबर शामिल करते हैं कि कुछ दिन पहले जनरल हॉस्पिटल में से एक बच्चे को अगवा कर लिया जाता है और उसके कुछ दिन बाद वो खातून भी गिरफ्तार हो जाती हैं, जो खातून उस बच्चे को जनरल हॉस्पिटल से अगवा करती हैं। और देखिए, उसमें सबसे पहली गलती जो है सिक्योरिटी के अमले की होती है कि सिक्योरिटी का जो अमला है वो उस टाइम एक्टिव नहीं था। एक बच्चे को कैसे वो लेके जाने दे सकते हैं जबकि एक डिस्चार्ज स्लिप नहीं बनी। एक मासूम बच्चा जो कि उस टाइम इमरजेंसी में एडमिट है तबीयत ख़राब होने की वजह से, उसको जो है वो किस तरह वह खातून अगवा करके ले जाती हैं। उसके बाद कुछ दिन के बाद जी कल वाकया पेश आता है म्यू हॉस्पिटल में कि 2 दिन की बच्ची को अगवा कर लिया जाता है और सीसीटीवी वीडियो जो है वो मंजर आम पर आ जाती है। एक खातून जिसने ना मुंह पर मास्क लगाया है ना कुछ, वो हॉस्पिटल से बच्चे को उठाती है, उठाकर उसको लेकर चली जाती है। आज 2 दिन हो गए, उस बच्ची का कोई अता पता नहीं है। 2 दिन की बच्ची को हॉस्पिटल्स में बच्चों को अगवा करने वाला गरवा आखिरकार क्या, कैसे? हॉस्पिटल की जो सिक्योरिटी है उसको सख्त करना चाहिए ताकि इस तरह के जो जुराइम है वो कम हो सके। माँ बाप जो है अपने बच्चों का दुख नहीं देख सकते तो अपनी ही नज़रों के सामने एक बच्चे को कैसे अगवा होता हुआ देख सकते हैं। जिसके बाद बात करें कि जी हम लोग आपको बताते चलें कि बाटापुर में क्या वाकया पेश आता है। बाटापुर में सीसीडी एहलकार उमर तारिक को वारदात के लिए रोका जाता है और उस बाद में उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद उनको लूट लिया जाता है। उमर तारिक का कहना है कि मैं अपनी ड्यूटी से घर की तरफ वापस जा रहा था, बाटापुर के इलाके में मैं मौजूद था, वहाँ पर कुछ डाकू जो है मुझे वारदात के लिए रोकते हैं और उस बाद में तशद्दुद का निशाना बनाते हैं और फिर मुझे लूट कर चले जाते हैं। एक सीसीडी एहलकार, एक फोर्स का बंदा जो है वो एक्टिव नहीं है इस टाइम, कि वो भी महफूज नहीं है, तो बाकी लोग कैसे महफूज होंगे? उसके बाद सियालकोट से अपडेट करते चले। सियालकोट के इलाके पिरोचक में हफ्ते की शाम एक तशद्दुद हजूम बरादरी के अफराद पर हमला कर दिया, घरों, दुकानों और गाड़ियों को आग लगा दी। इस वाक़े में एक शख्स को गोली भी लगी और कम अज़ कम 5 अफराद जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हुए हैं। एनी शाहिदीन के मुताबिक कशीदगी इस वक्त बढ़ी जब मुकामी लोगों ने एक अहमदी खातून कुदसिया तबस्सुम की तदफीन में रुकावट डाली। बताया गया है कि इस तनाज़े ने बड़े पैमाने पर बदनामी को जन्म दिया है और दर्जनों हमलावर लाठियों और असलहे समेत मोहल्ले वालों पर टूट पड़े। हमले के दौरान कई मकानात को आग लगा दी, एक ट्रैक्टर, एक कार और एक सुजुकी पिकअप को भी जला दिया गया जो एक मकान के बाहर खड़ी थी। मुतासरीन का कहना है कि हजूम ने अंधाधुंध फायरिंग की, फिर आग लगानी शुरू कर दी, जिससे रिहायशी अपनी जानें और अपना सामान बचाने के लिए इधर उधर भागने पर मजबूर हो गए। पुलिस ने हमले की तस्दीक की है और बताया है कि नामजद मुलजमान के साथ साथ एक बड़ी तादाद नामालूम अफराद भी इसमें शदीद तरह से मुलविस हैं। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पाकिस्तान पैनल कोड के दफात के साथ इंसादे दहशतगर्दी के एक्ट के दफात भी शामिल किए गए हैं। हकाम का मजीद कहना है कि अमनो अमान बहाल करने के लिए इजाफी नफरी इलाके में तैनात कर दी गई है और मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस तर्जमान ने कहा किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है और यकीन दिलाया कि जिम्मेदारियों के खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाफिजाबाद के एक मेहनत कश के बेटे ने 850 में से 550 नंबर लेकर जो है वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ। एक स्पेशल चाइल्ड है, डिसेबल है, आप देख सकते हैं। राना सिकंदर साहब ने खुसूसी तौर पर उसे बुलाया और 50,000 का इनाम दिया और आगे इन फ्यूचर जो जी उसे उसकी तालीम का पूरा खर्चा उठाने की जिम्मेदारी ली। देखें कि वो एक स्पेशल पर्सन है, उसको पढ़ाई का इतना शौक है, इतना जुनून है कि उसने 850 में से 550 नंबर लिए हैं और 550 नंबर लेने के बाद सिकंदर साहब ने उसे 50,000 का इनाम दिया है और इन फ्यूचर उसकी पढ़ाई का जिम्मा भी खुद उठाया है। हम बात करें मुजफ्फराबाद में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की अमर रैली पर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुसल्लह शरपसंदों ने हमला किया। मुसल्लह शरपसंदों की फायरिंग से 11 शहरी जख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक अवामी एक्शन कमेटी के मुसल्लह शरपसंदों ने अपने नाकाम एहतजाज का गुस्सा अवाम पर निकालना शुरू कर दिया। अवामी एक्शन कमेटी के मुसल्लह शरपसंद गलतियों और हथियारों से पुलिस पर हमले भी कर रहे हैं, जो साफ जाहिर करता है कि अवामी एक्शन कमेटी के अज़ाइम शुरू से ही शरपसंदा थे। इलाके की अवाम ने एम्बुलेंस रोके जाने पर गुस्से में आकर अवामी एक्शन कमेटी की खड़ी रुकावटें को उठाकर फेंक दिया। अवामी एक्शन कमेटी की रैली पर इश्तिहारियों की मौजूदगी का भी इंकशाफ हुआ। अवामी एक्शन की कमेटी हल्सबाजी और दरिंदगी के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज है। कानून नाफज करने वाले इदारों ने शरपसंद और लीडरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। नाज़रीन, इन सब खबरों से रिलेटेड आपकी क्या राय है, लाजमी अपने नया दौर के कमेंट सेक्शन में बताना है। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा आवान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।